इतिहास की यह सबसे बर्बर घटना दुर्घटना होने जा रही है, उस पर सीधी सी बात है कि देश के नागरिकों को, दुनिया में जो भी मानवता के पक्ष में लोग हैं, उनको सरकारों से परे हट करके उनके आ, अपने यहाँ सड़कों पे आना चाहिए और उनकी जितनी भी क्षमता है, अब तो जनता की क्षमता पर विश्वास करना होगा। जनता की जितनी भी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार बोले, सोचे और वहां तक मदद पहुंचावें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके लिए सामने उभर करके आना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिरोज भाई के पास, इसराइल के अंदर भी जो वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने भी ये कहा कि कोई भी देश कैसे जो है बच्चों की हत्या करके और लोगों को विस्थापित करने का उद्देश्य बना सकता है और उसमें सुख प्राप्त कर सकता है। और हमने ये देखा है कि इसराइल के अंदर भी तमाम सारे लोग सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं और इस जेनोसाइड को रोकने की बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर लोग क्यों नहीं सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के पहले लोग सड़कों पर आते रहे हैं? तो ये कौन सा डर काम कर रहा है यहाँ पर कि हम फिलिस्तीन का नाम लेंगे तो सही है, फिलिस्तीन का नाम लेंगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो एफआईआर तो वैसे भी दर्ज हो रही है, आप फेसबुक पे लिख रहे हैं तो भी दर्ज हो रही है, तो इसी में दर्ज हो जाएगी तो कौन सा जो है पहाड़ टूट जाएगा। तो आप इसके ऊपर कॉन्क्रीटली आपने जो एक प्रस्ताव आपने किया कि भाई एक ह्यूमन एड जो है पूरी दुनिया से जाना चाहिए, उस प्रस्ताव के ऊपर आप अपना वक्तव्य यहाँ पर रखें। जी श्रीराम जी, एक तो बात यह है कि ये हम लोगों ने प्रस्ताव आपने प्रफुल्ल जी हम लोगों ने मिलकर एक बनाया है कि आज दुनिया की सरकार इतना तो करे कि हवाई जहाज से कार्गो प्लेन्स अगर 50 देश के प्लेन्स वहां जाते और एयर ड्रॉप करते हैं तो इजराइल की औकात नहीं सबको रोकनी, नहीं तो और 50 देशों के साथ उसका जंग हो जाएगा। मगर ये कोई भी एक सरकार ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो बहुत ही हैरान हूं कि एक्चुअली ये दुनिया में क्या हो रहा है। हिटलर का दौर समझा था कि क्या हुआ था, मगर हमारे दौर में ये सब हो रहा है और हम लोग दुनिया के देश कुछ नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। दूसरी बात है कि कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ अमेरिका में और वहां के लीडर है जो मेरे दोस्त है, उसने कहा था कि इस बार फिलिस्तीन जीतेगा, गाजा के लोग जीतेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया के लोग आज सड़कों पे आपके लिए। तो दो फ्रंट पे लड़ाई हो रही है, गाजा के अंदर, एक फिलिस्तीन के अंदर, और दुनिया के न्यूयॉर्क हो, लंदन हो या कोई भी दूसरा देश हो, स्वीडन, नॉर्वे, इतने बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पर उतरे हैं कि इस बार बहुत फर्क है। और इलान पापे जो दुनिया की लीडिंग हिस्टोरियन है, जूश हिस्टोरियन है पूरे मामले पे, उन्होंने कहा कि ये ज़ायनिज्म का अंतिम फेज है। जब साम्राज्यवाद या ऐसी कोई भी ताकत अपने अंतिम चरण पे पहुंचती है तो नरसंहार करता है और वो नरसंहार के बाद वो कोलैप्स होता है। तो इजराइल कोलैप्स मोड में पहुंच चुका है। दूसरी बात है कि वियतनाम बनते जा रहा है, अभी तो हवाई जहाज से ऊपर से बॉम्बिंग हो रही है। जब भी बोल रहे कि हम लोग पूरा गाजा को कैप्चर करेंगे, तो बाद में इजराइल की अभी आर्मी बहुत सारे लोग मरने लगे हैं, वो लोग 2-3 बार ये प्रयास कर चुके हैं, हर बार मार खा के बाहर भागे, इस बार भी वही होना है। मरेंगे बहुत, मगर गाजा के लोग कुछ अलग मिट्टी से बने हैं, वो ना हारने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, हमारी जमीन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा मेरा बोलना है कि आज गांधी जी होते तो क्या करते? गांधी जी आज होते तो बोलते कि चलो गाजा, दुनिया के पूरे देशों को वहां लेके जाते। हम लोग वहां यहाँ सड़क के उतरने के लिए तैयार नहीं है। आज गांधी जी होते तो बोलते कि चलो गाजा के बॉर्डर पे, चलो इजिप्ट चलते हैं, पूरी दुनिया के लोग को वहां जमा करते और बोले चलो गाजा में जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी पहल की जरूरत है। जून की 15 को एक कॉल दिया गया है कि चलो गाजा, वो 15 दिन का ही कॉल है, मगर दुनिया के काफी एक्टिविस्ट अभी गाजा के बॉर्डर पे जाने वाले हैं। वो बॉर्डर तोड़ेंगे नहीं, मगर इजिप्ट पे एक प्रेशर तो बनेगा। तो मेरा मानना है कि भारत की भूमि से एक बड़ा कॉल हो, गांधी जी के नाम पे कॉल हो, हम लोग मंडेला की विरासत को जोड़े, मार्टिन लूथर किंग की विरासत को जोड़े, आजादी के आंदोलन की विरासत को जोड़े और एक कॉल दे कि चलो गाजा के बॉर्डर पे। अगर लाखों लोग दुनिया पे जमा हो जाते हैं गाजा के बॉर्डर पे तो उसका एक अलग प्रभाव बनेगा, ये बहुत जरूरी होना। और हम लोग ने जब गाजा का कारवा निकाला था 2010-11 में, तब भी मैंने बात रखी थी, और जेरूसलम के कारवा के दौरान, कि एक दिन आएगा जहां दुनिया के मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों करोड़ लोग कहेंगे चलो पैलेस्टाइन, और हम लोग पैलेस्टाइन को आजाद करेंगे। क्योंकि पैलेस्टाइन की भूमि पे तो पैलेस्टाइन के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हम अहिंसक लोग बोलने वाले इतनी हिंसा को कैसे देख पा रहे हैं? भारत कैसे देख पा रहा है? जैसे सुलम जी ने बोला कि एक राजनीतिक दल, कोई संगठन उतरने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मैंने लेफ्ट पार्टीज के साथ वापस बात शुरू की और भी कुछ लोगों ने की, सुलम जी भी उसमें शामिल है। लेफ्ट पार्टीज के माध्यम से एक ऑल इंडिया कॉल दिया जाए, 1 डे ऑफ नेशनल प्रोटेस्ट, जहां हजारों हजार लाखों की मुझे उम्मीद नहीं है,
मगर हर एक शहर में अगर 5-10 हजार लोग भी सड़क पे आ जाए तो भारत में एक माहौल बनने लगेगा। या प्रफुल्ल सामंतराय जी है वो NAPM को मोबिलाइज करे, सुलियम जी है वो किसान आंदोलन को मोबिलाइज करे, हम बाकी के लोग जो भी हमारी ताकत है वो हम लोग मिलकर अगर ताकत को मोबिलाइज करें तो बीजेपी की औकात नहीं हमको रोकने की। क्योंकि आज भारत को जो अकेलापन महसूस हो रहा है, या हमारे दो ही दोस्त बचे, एक तालिबान जिसको दुनिया आतंकवादी बोलती है और इजराइल जिसको आतंकवादी बोलते हैं। तो आज भारत दो दोस्त के साथ ही खड़ा है। मोदी जो 10 साल में नहीं कर पाए वो अभी शशि थरूर को भेज रहा है। भारत की औकात क्यों आई? क्योंकि नेतन्याहू और मोदी की एक ही इमेज बनी है, भारत और इजराइल की एक ही इमेज बनी है, इसलिए हमारी ये हाल है। अगर भारत के लोग लाखों के पैमाने पे सड़क पे आ जाए, जैसे हम लोग CAA NRC आंदोलन, जैसे किसान आंदोलन, तो भारत का इमेज बदलने लगेगा। और आज भारत सिर्फ वोट तो नहीं दे सकती है, मगर मेरा बोलना है कि बड़ा इंटरनेशनल कॉल भारत से जाना चाहिए कि चलो गाजा, और गाजा के बैरिकेड को तोड़ो, हम जाएंगे और इजराइल के सामने खड़े हो जाएंगे, तब ये पूरा एक माहौल बदलेगा दुनिया में। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत आपका, आपने बहुत कॉन्क्रीट आपने प्रस्ताव रखा है। मैं अंतिम कमेंट एक पाशा साहब का मैं लेना चाहूंगा। विकल्प के तौर पर आपको कुछ आइडियाज जो है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कुछ आइडियाज दिए हैं, आप क्योंकि उसके अंदर आपका एक्सपर्टाइज है, आपको क्या लगता है किस दिशा के अंदर काम होना चाहिए? फाइनली तो दुनिया में जनता जब सड़क पे आ जाती है तब सब चीजें तय हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक हम लोग जो है, ये मेल वाला सिस्टम है दुनिया से, ट्रंप को से लेकर के नेतन्याहू तक जो है, जो कुछ स्थिति आज है उसके फैक्ट्स को दे करके अगर हम मेल भेजना का काम चालू करें, मतलब जो एक यूनाइटेड नेशंस के जो है सेक्रेटरी जनरल को मेल्स भेजने का काम करें, जो कि लाखों की संख्या में हो, कम से कम एक ये बात तो बने कि भाई भारत देश से 5 लाख लोगों ने जो है वो मेल भेज करके कहा, मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग ऐसे इश्यूज के ऊपर चिंतित हैं, और उसके अंदर आप डोनाल्ड ट्रंप को आप मेल भेजेंगे, तो मतलब यहाँ पे कम से कम फेसबुक में बयान देंगे तो अंदर हो सकते हैं, लेकिन मेल भेजने से तो अंदर नहीं हो सकते। तो ये जो डरपोक लोग हैं उनके लिए भी एक सबसे सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि जो है आप ये भी काम कर सकते हैं। ये एक विकल्प मेरे दिमाग में आया, तो आपके दिमाग में क्या विकल्प आते हैं पाशा साहब अपने जीवन के अनुभव के साथ? सुलियम जी, मुझे एक लाइन जोड़ करनी है। पाशा जी, आई जस्ट नीड टू ऐड वन लाइन कि पब्लिक ओपिनियन तेजी से पूरे दुनिया में बदल चुका है, इंक्लूडिंग यूरोप एंड अमेरिका। मेजोरिटी पब्लिक ओपिनियन अभी इजराइल के खिलाफ है। यूरोप में स्पेन ने पहली बार बोला कि सैंक्शंस होने चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन जून में UN में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। मतलब पब्लिक ओपिनियन के बदलने से पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें कैसे बदलती है वो दिख रहा है। अमेरिका में भी वो परिस्थिति बनती जा रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 साल की बात है, ज़ायनिज्म कोलैप्स मोड में है। हम भी भारत के सड़कों पर उतरेंगे तो उसका परिणाम होगा, मगर दुनिया का परिणाम हो रहा है। जी, आप एक फिरोज भाई बड़े लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, और हम ये प्रोग्राम बहुत एक सीमित लक्ष्य को लेकर के कर रहे हैं कि मानवीय नाके, जो एक अमानवीय नाकेबंदी है वो कैसे खत्म हो तत्काल, और तत्काल वहां पर कैसे एड पहुंचे, ये तत्काल का एक उद्देश्य है। बड़ा उद्देश्य जो है उसकी बड़ी लड़ाई चलती रहेगी। पाशा साहब, आपकी अंतिम कमेंट। बोल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लेकिन जो बात कर रहे हैं कि इतने सारे लोग मिस्र जाके वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करें यहाँ दिल्ली में इजिप्शियन एम्बेसी और बॉम्बे में और दूसरे कॉन्सुलेट पे वो वीजा देने के लिए तैयार नहीं है। ये बेसिक है। आप इजिप्ट कैसा पहुंचेंगे? आप हवाई जहाज जबरदस्ती हाईजैक करके तो वहां उतर नहीं सकते। जब तक आपको वीजा नहीं दिया जाता है, जो बॉर्डर देश हैं, चाहे लेबनान हो या जॉर्डन हो या सीरिया हो या मिस्र, तो वहां पहुंच नहीं सकते। वो बहुत जरूरी है। हमें ये करना चाहिए। दूसरा, आप जो डॉक्टर सुनील, आप जो बताया ईमेल और व्हाट्सएप वगैरह, हम वो भी कोशिश करें। वो गूगल जो है ज़ायनिस्ट के हाथों में है। आप फेसबुक में देखिए, पूरा फलस्तीन का फलस्तीन जो है मिटा दिया है। व्हाट्सएप में भी भेजना मुश्किल हो गया है। तो ये सब सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर रहे हैं ज़ायनिस्ट लॉबी और जूइश लॉबी। तो जो हमें जो प्रैक्टिकल करना चाहिए, तो जो हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं सड़कों पे, इन एम्बसीज के सामने जाके करना है। चाहे वो मिस्र की एम्बसी के सामने हो या जॉर्डन की एम्बसी में हो, कॉन्सुलेट में होना हो, हम लेके जाके ट्रकों के सामने उनका रिलीफ मटेरियल पहुंचाना है कि आप किसी भी तरह आप
विकल्प निकालिए और छोड़िए बोल के। अगर दिन में एक भी ट्रक जाता है तो उनको समझ में आता है कि हमें कुछ न कुछ करना है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ चल रहा है। चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट हो, सऊदी एम्बेसी हो या कतार एम्बेसी हो, उनके सामने जाके हम हाथों हाथ, अगर ट्रक भी आने नहीं देंगे तो हम हाथों हाथ 5,000 लोग जो भी लेके जा सकते हैं वो वहां जाके उनके गेट पे रख देंगे। अब क्या कर सकते हैं आप? उसका सोल्यूशन ढूंढिए। हम अपनी तरफ से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बॉम्बे में हो, हैदराबाद में हो, कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो। हम अपने पांव पे चल के आपके दरवाजे पे हम रिलीफ मटेरियल पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक हम कर सकते हैं, ये मुझे मिनिमम लगता है कर कि सकते बहुत हैं। अच्छा सुझाव है। इसके ऊपर कुछ बात आगे बढ़ानी चाहिए। इसके ऊपर हम सब जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं वो अपने स्तर के ऊपर कुछ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं साथियों को ये बता दूं कि अभी जो है वो एक पीस एंड जस्टिस फॉर पैलेस्टाइन, इसका एक सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें कई पार्टियों के सांसद शामिल होने वाले हैं। वहां पर भी अगर इस तरीके का कोई प्रस्ताव आता है तो मैं अभी उसमें शिरकत करने 23 मई को जाऊंगा। तो उसके अंदर मैं भी ये प्रस्ताव रखने का काम करूंगा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर गंभीरता से तत्काल कुछ काम करने की जरूरत है। और विशेष तौर पर यहाँ पर ये जो बात आई, ये जो लोगों ने रेड कारपेट वेलकम दिया है, जो कि ट्रंप के पूरे दलाल बने हुए हैं, इन ये दलालों को भी जरूर शर्मिंदगा करने का काम करना चाहिए। और भारत के लोगों को इनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, और तुम फिलिस्तीन को केवल लिप सर्विस देते हो और तुम जाकर